29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद कांग्रेस को नहीं थी। नाम वापसी की आखिरी तारीख खत्म होने से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और आनंद फानन में वे बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके बताया कि अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने एक गाड़ी में अक्षय कांति के साथ एक सेल्फी ली और उसे ट्वीट भी किया। इस तरह अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की राह आसान समझी जा रही है। अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लिए जाने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। ये चुनौती कांग्रेस से ज्यादा इस शहर को दे दी भारतीय जनता पार्टी। मैं इंदौर शहर के तमाम परिवारजनों से अनुरोध करता हूं, ये आपकी आत्मा को झंझोड़ा है बीजेपी में। ये पत्रकारों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी उठ खड़े हो इस आतंक और अन्याय के खिलाफ। हम सुनते थे बिहार में कि बूथ कैप्चिंग हो जाता है, पेटियां लूट ली जाती है। हम फिल्मों में देखते हैं ऐसे प्रत्याशी को लूट लिया। मतलब ये क्या मैसेज है? ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि हम लोकतंत्र को मानते ही नहीं। हाँ, जो अंदेशा है देश को कि तानाशाही की ओर देश जा रहा है, उसी के ओर पथ प्रदर्शक हैं। कैलाश विजयवर्गीय मेरे ख्याल से 67-68 साल के हो गए होंगे। हर व्यक्ति की एक उम्र होती है और उम्र के हिसाब से उसको एक अपने पूरे जीवन के आयाम अपने समाज को और अपने आने वाली पीढ़ी को देना होता है। उनने इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय लेने की कोशिश की। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने ऑपरेशन का श्रेय नहीं लिया, आपने गालियां दी है इस इंदौर शहर के वोटरों को। आपने कहा है कि हम कुछ नहीं समझते हैं आप लोगों को, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो इंदौर वासियों, आप देखो, समझो, सोचो, लोकतंत्र क्यों खतरे में है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, इसकी एक वृहत रणनीति बनाएंगे। वहीं अक्षय बम के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी तारीफ की और उनका बीजेपी में स्वागत किया। सर, इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने सर विड्रॉ कर लिया है और भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे मैंने सदैव कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत अगर आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक स्वर में एक साथ मिलकर चल रहे हैं। और आज उस श्रेणी में हमारे इंदौर के भी अक्षय बम जी उस तारतम्य में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत है, दिल के गहराइयों से स्वागत है। कांग्रेस ने अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अब यह राज खुल गया है कि आखिर कांति बम ने नामांकन वापस लेने का फैसला ऐन वक्त पर क्यों किया। तो इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि कुछ दिन पहले ही अक्षय बम के खिलाफ 17 साल पुराने एक मामले में हत्या की साजिश से जुड़ी धाराएं लगा दी गई हैं। ये केस अक्टूबर 2007 का है, जिसमें जमीन कब्जाने के मकसद से एक व्यक्ति के खेत में घुसकर उसके साथ मारपीट की शिकायत की गई। यूनुस खान नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसके सोयाबीन की फसल में अक्षय बम और उनके साथ गए लोगों ने आग लगा दी और उसे भी जान से मारने की कोशिश की गई। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय बम ने 23 अप्रैल को कांग्रेस की टिकट पर नामांकन दाखिल किया था और उसके अगले ही दिन पहले से चले आ रहे जमीन विवाद केस में हत्या की कोशिश से जुड़ी आईपीसी की धारा जोड़ दी गई। इसी केस में इंदौर की जिला अदालत ने अक्षय बम और उसके पिता को 10 मई को सुनवाई के दौरान पेश होने के लिए कहा है। अक्षय बम ने अपने अब तक के राजनीतिक करियर में एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। उन पर 3 अलग अलग केस चल रहे हैं। चुनावी हलफनामे में उन्होंने इन सभी केस का जिक्र किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि अक्षय बम को
डराया और धमकाया गया है। हालांकि समझा जा रहा है कि अपने ऊपर कानूनी शिकंजा कसता देख अक्षय कांति बम ने सत्ता पक्ष के साथ जाना उचित समझा और कांग्रेस से पीछा छुड़ा लिया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।